Hi guys, welcome back to our channel JK Math Masti. I'm Asdendra. Today in this video we will discuss about हिमाचल प्रदेश। मीन्स आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टेट जीके के बारे में, और इस वीडियो में पूरा हिमाचल प्रदेश से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के अंदर उतना पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। तो हिमाचल प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता है? तो एप्पल स्टेट के नाम से जाना जाता है, और बात करें तो माउंट स्टेट के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, हिमाचल प्रदेश एक नॉर्दर्न इंडियन स्टेट है। ये अपना जो वीडियो होगा ये 19 वीडियो होगा। कौन सा? तो 19 वीडियो होगा। इससे पहले 18 वीडियो हम लोग बना चुके हैं, तो अब तक अभी वो वीडियो आप नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो जाके वहाँ से वॉच कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आई एम अ ग्रेट नीड टू सब्सक्राइबर। तो लेट गेट स्टार्ट। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो इससे पहले वीडियो में कौन कौन से हम लोग बात किए हैं तो वो बताएंगे हम आपको। तो शिमला के बारे में बात करें तो शिमला को एक हिल स्टेट, शिमला स्टेट के पास बहुत ही सारा हिल स्टेशन है। बहुत ही टूरिस्ट प्लेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट हो जाता है। तो आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना है, और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना है। मैं आपको आई ऑलरेडी सेड इट। तो चलिए बात करते हैं शिमला तो आपको मैं बताया है कि यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस जाते हैं, और यहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं। पूरे दूसरे देश के भी लोग यहाँ पे घूमने के लिए यहाँ पर जाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते बात करते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे ट्रेडिशनल फूड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन कौन से फूड है? तो आप यहाँ पे देख रहे हैं मद्रा, धेम, टडाकिया बाट। और मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो लॉन्ग हो सकता है, बट आपके लिए बहुत ही इंपरेटिव वीडियो हो सकता है, तो वीडियो कौन तक जरूर देखिए। तो मित्ता है, बुत्रा है, सिद्धू है, कोटरी है, कल्लू है। फिर बात करें तो वो बात करें कि यहाँ तो धर्मशाला स्टेडियम, जो कि धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर रखा गया है। ठीक है, यूनेस्को के अंदर रखा गया है, तो आपको याद रखना है। तो क्या हिमाचल प्रदेश का नाम। ठीक है, फिर बात करें जो हिमाचल प्रदेश का जो लोकेशन है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इमेज में शो कराने की मैं कोशिश किया हूँ। हिमाचल प्रदेश इससे लद्दाख और जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा और उत्तराखंड का इसका सीमा लगता है। ठीक है, तो कौन कौन राज्य से लगता है? तो पंजाब से लगता है, हिमाचल प्रदेश से लगता है, पंजाब से लगता है, हरियाणा से लगता है, और आपका देहरादून से लगता है। दिल्ली यहाँ पर दिल्ली से नहीं लगता है। और बात की जाए तो दो यूनियन टेरिटरी लगता है। कौन कौन? तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर लगता है, जो कि पहला 31 अक्टूबर 2019 से पहले जो ये क्या था, ये तो राज्य के नाम से जाना जाता था। अब हिमाचल प्रदेश इसे दर्जा दे दिया गया, और फिर इसे कुछ आगे चलकर फर्दर भी इसे तो राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, ये कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन सा राज्य लगता है? पंजाब लगता है, हरियाणा लगता है, और देहरादून उत्तराखंड लगता है, और 2 यूटी लगता है, और 3 राज्य लगता है। आपको याद रखना है। इससे प्रीवियस वीडियो में कौन कौन से राज्य के बारे में बात कर चुके हैं, तो इस अप्रोक्स जितना भी स्टेट हो बात कर चुके हैं हम लोग। तो अपना 19 वीडियो, ठीक है, 19 नंबर वीडियो। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हम लोग बात किए हैं यहाँ पर पंजाब से हरियाणा के बारे में, और फिर राजस्थान, फिर गुजरात, जितना भी आपको स्टेट यहाँ पे दिख रहा होगा नॉर्दर्न, और यहाँ पे अप्रोक्स जितना भी ये वेस्टर्न भी वो बात कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बात करते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो बात हिमाचल प्रदेश का जो सीमा बड़ा करके दिखा जाए तो आपको ऐसा इसका मैप दिखेगा। ठीक है, आपको ऐसा मैप दिखेगा कौन कौन से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो चंबाला हो जाता है, कैनूलैंड हो जाता है, धर्मशाला हो जाता है, और कुल्लू हो जाता है, कुल्लू मनाली। चाइना इसका सीमा भी लगता है, देश के सीमा चाइना भी लगता है। मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा एक बार और दिखाता हूँ। यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसका चाइना से भी लगता है। ठीक है, यहाँ से तिब्बत चाइना है, तो ये चाइना से भी लगता है, आपको याद रखना। ठीक है, पाकिस्तान से नहीं लगता, अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पाकिस्तान से पंजाब लगता है। ठीक है, तो फिर बात करें तो यहाँ पर आपका मैप मिल जाएगा। फिर और एक मैं 1-2 बार और कोशिश करा है। मंडी यहाँ पर भी है, मंडी यहाँ पर भी एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, यहाँ पर टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट है, तो 12 डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, चलिए इसके कंटेंट के अंदर क्या क्या हम लोग बात करेंगे। तो फॉर्मेशन डे बात करेंगे, कैपिटल बात करेंगे, और नोन एज गवर्नर, सीएम, चीफ जस्टिस, आप जितना भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे पीपीटी में, वो सब हम लोग बात करेंगे। तो ठीक है, पेशेंस रखिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, और उसके बाद जब अपना सेशन समाप्त होने पर होगा तो उसके बाद हम लोग 10 MCQ बात करेंगे। उसके बाद आपको मैं 2
क्यूज दूंगा, ठीक है, 2 क्यूज, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में उसका राइट आंसर बताना, ठीक है। और आपको पूरा वीडियो देखिए ध्यान से, और ध्यान से देखिएगा तो आप आंसर इसका बहुत ही केयरफुली से दे सकते हैं, पूरा राइट आंसर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हिमाचल प्रदेश बॉर्डर से कौन कौन से राज्य लगते हैं, देश लगते हैं, यूटी कौन कौन सा लगता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर यूटी लगता है, लद्दाख मैंने आपको बताया, चाइना एक कंट्री है जो कि हिमाचल प्रदेश शेयर करता है अपना बॉर्डर, पंजाब लगता है, हरियाणा लगता है, उत्तर प्रदेश लगता है, उत्तराखंड लगता है। इसका अरेबियन सी से कोई भी इसका ताल्लुक नहीं है, शेयर बॉर्डर नहीं करता है, ठीक है। तो 4 राज्य लगते हैं, ठीक है, 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं और 1 देश लगता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है हमेशा ना हमेशा, कोई एग्जाम में गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो बात करें इसका हिस्ट्री क्या है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का नाम हिमाचल प्रदेश क्यों पड़ा और इसको कब बना, तो बात करें कि 15 अप्रैल को इसका जन्मदिन माने स्टेटहुड मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। तो बात करते हैं 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के साथ हिमाचल एक भाग की राज्य बन गया, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को इसको स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। हिमाचल प्रदेश 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश बना, ठीक है। 1956 में इसको क्या बनाया गया, 1 नवंबर 1926 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उसके बाद इसको क्या कर दिया गया, इसको एक बना दिया गया, राज्य का दर्जा दे देगा, ठीक है। 18 दिसंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश राज्य का दर्जा दे देगा, ठीक है। और अधिनियम संसद द्वारा परिषद किया गया है कि 26 जनवरी 1971 को नया राज्य अस्तित्व में आया, ठीक है। और 1971 में इसको क्या हुआ कि एक नया राज्य क्या बनकर घोषित कर दिया कि एक राज्य है, ठीक है, कंफर्म कर दिया गया कि अस्तित्व में आ गया, ठीक है। कि इसको क्या कर दिया जाएगा कि 25 जनवरी 1971 को इसको राज्य का दर्जा दे देगा, ठीक है। तो आपको याद रखना, ठीक है। चलिए बात करते हैं ब्रीफ डिस्कशन में, बात करते हैं कि ब्रीफ डिस्कशन में बात करेंगे कि शॉर्ट में बात करेंगे, उसके बाद हम पूरे डिटेल्स में बात करेंगे। आफ्टर ब्रीफ डिस्कसिंग के बाद हम लोग बात करेंगे कि पूरे शॉर्ट में बात करें, ठीक है। तो कैपिटल यहाँ का 2 हो जाता है, एक विंटर कैपिटल और एक आपका हो जाता है समर कैपिटल, ठीक है। शिमला है जो आपका जो शिमला हो जाता है, तो शिमला एस से शिमला, ठीक है, एस से शिमला तो समर कैपिटल हो जाता है। और धर्मशाला जो कि आपका सेकंड कैपिटल हो जाता है, जो कि विंटर कैपिटल है, ठीक है। तो एस से शिमला तो समर कैपिटल हो जाता है और धर्मशाला जो कि विंटर कैपिटल हो जाता है। आप ठीक से आप याद कर सकते हैं। फॉर्मेशन डे 25 जनवरी 1971 को। टोटल एरिया यहाँ का हो जाता है 55,673 किलोमीटर स्क्वायर हो जाता है। और एरिया रैंक 18th आ जाता है इसका रैंक। और पॉपुलेशन की बात करिए तो 6864 और 602, ठीक है, आपको याद है 6 लाख। और बात करें तो 86,402 हो जाता है, ठीक है। इसका 68 लाख और बात करें तो 64,602 यहाँ का पॉपुलेशन हो जाता है, ठीक है। तो बात है पॉपुलेशन है तो 21st रैंक हो जाता है। डेंसिटी के अनुसार बोला जाए तो 123 किलोमीटर स्क्वायर इसका हो जाता है, ठीक है। और लिटरेसी रेट बात की जाए तो 82.80 इसका परसेंटेज होता है। लिटरेसी रेट मैंने साक्षरता दर होता है, ठीक है। आपको हिंदी में भी मैं बताने की कोशिश की, ठीक है। तो एक्सप्लेन अच्छे से कर रहा हूँ, तो अच्छे से ध्यान से सुनिए और ध्यान से और समझिए, ठीक है। तो मैं आपको MCQ भी पूछूंगा, ठीक है। और लिटरेसी रेट की बात करें तो सबसे बड़ा राज्य आपका हो जाता है लिटरेसी रेट में, वो केरला हो जाता है, ठीक है। केरला हो जाता है सबसे टॉप पे केरला, सबसे लो में बिहार हो जाता है, ठीक है। सेक्स रेशियो तो 972, ठीक है, 972 सेक्स रेशियो हो जाता है। और विधानसभा सीट 68 है और लोकसभा सीट 4 है और राज्यसभा सीट 3 है, ठीक है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 12 है, मैंने आपको बताया है, ठीक है। और फिर बात करें तो हिमाचल प्रदेश का हाईकोर्ट हिमाचल प्रदेश में ही है, ठीक है। इसका जो लैंग्वेज हो जाता है और हिंदी बोली जाती है, ठीक है। और यहाँ पे रिवर हो जाते हैं तो यमुना रिवर और बात की जाए घग्घार और ब्यास और सतलज और चेनाब रिवर यहाँ पे हो जाते हैं। देज आर द रिवर्स, ओके। डैम यहाँ तो भाखरा डैम हो जाता है जो कि सतलज रिवर पे है, जो कि बिलासपुर में है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। स्टेडियम तो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, ठीक है। फोक डांस यहाँ पे नाटी फोक डांस हो जाता है। नेशनल पार्क बोला जाए तो पिन वैली नेशनल पार्क यहाँ का हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा लॉन्ग टर्म मेमोरी में, ठीक है, रिमाइंड रखिए हमेशा के लिए, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोला जाए तो बांदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, मैं आपको बताया ही क्योंकि विधानसभा सीट 68 है और लोकसभा सीट 4 है और राज्यसभा सीट 3 यहाँ पर, ठीक है। 1-2 बार मैं आपको इसलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि आपको हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए मेमोरी में याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं कि मैं आपको टाइम पास करूँगा, ये टाइम पास नहीं, आपका रिविजन, ठीक है। लार्जेस्ट सिटी इन पॉपुलेशन सबसे बड़ा जो सिटी है तो शिमला है, जो कि 1,71,640 इसका
जो एरिया हो जाता है, ठीक है, एरिया कम था, ठीक है, और 25.9 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाता है, ठीक है। आपको देख पा रहे हैं जो बर्फबारी है, बर्फों में घूमने में मज़ा तो यहाँ पर है, उत्तराखंड में है, तो सबसे ज़्यादा मिलता है जो कि टूरिस्ट जो जाते हैं घूमने, जो हिमाचल प्रदेश में जाते हैं, जो कि हिल स्टेशन बहुत सारा है, ठीक है, जहाँ पे बर्फ़ों की बमबारी होती है। टोटल डिस्ट्रिक्ट 12 है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इमेज में, और टोटल एरिया में आपको बता दिया, और टोटल पॉपुलेशन में मैंने आपको बता दिया। सबसे बड़ा जो राज्य हो जाता है एरिया के अनुसार वो राजस्थान हो जाता है, सबसे छोटा हो जाता है गोवा हो जाता है, ठीक है, और सबसे जो बड़ा राज्य हो जाता है पॉपुलेशन का तो उत्तर प्रदेश हो जाता है, और सबसे छोटा सिक्किम हो जाता है, ठीक है, आपको याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताया है कि 4 स्टेट लगते हैं और 2 यूनियन टेरिटरी लगते हैं और एक काउंट्री लगता है हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर से, ठीक है। तो वेस्ट में देखा जाए तो वेस्ट में आपका पंजाब लगता है, ऊपर में आपको बताया है वेस्ट में जो नीचे है वेस्ट पंजाब लगता है, और नॉर्थ में जो लगता है जम्मू एंड कश्मीर जो ऊपर साइड में था, ठीक है, नॉर्थ में ऊपर जो हिमाचल जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, और चाइना ईस्ट में लगता है, ठीक है, ईस्ट में ईस्ट साइड जो लगता है चाइना था, ठीक है, और साउथ ईस्ट जो था हरियाणा, साउथ ईस्ट हरियाणा में लगता है, और साउथ में जो लगता है उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश लगता है, आपको याद रखना, ठीक है। फिर बात करें प्रेजेंट इन हिमाचल प्रदेश मीन्स यहाँ का चीफ मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है, और सीजे कौन है, ठीक है, चीफ जस्टिस। तो चीफ मिनिस्टर जयराम जी ठाकुर जी हैं जो कि बीजेपी के लीडर हैं, ठीक है, और गवर्नर जो कि राजेंद्र अरेकर जी हैं, ठीक है, और चीफ जस्टिस जो कि अमजाद आतेशाम शायद है, ठीक है, शायद है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है जयराम जी ठाकुर यहाँ के सीएम। फिर बात करें यहाँ पे फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट सीएम, फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन है, ठीक है। तो फर्स्ट गवर्नर यहाँ पे एस चक्रवर्ती, और फर्स्ट सीएम यहाँ के हो जाते हैं। और तो बात किया जाए तो यशवंत सिंह पारनर जो कि 4 अगस्त 1909 से लेकर 2 मई 1981 तक इनका पद ग्रहण किए थे, ठीक है। और फर्स्ट चीफ जस्टिस यहाँ की बोले जाए तो MH बेग जी यहाँ के हो जाते हैं फर्स्ट चीफ जस्टिस, ठीक है। तो आगे चलते हैं, जो हाई कोर्ट है हिमाचल प्रदेश का वो कौन से लोकेशन पर है, कहाँ पर है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि टोटल हाई कोर्ट जो इंडिया के अंदर है 25 है, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो टोटल कोर्ट कितना, हाई कोर्ट है 25, सुप्रीम कोर्ट एक ही है जो कि दिल्ली में स्थित है, जो कि वहाँ का चीफ कौन है तो NV रमन्ना जी है, जो कि 25 अप्रैल 2021 में इनको पद पर बैठाया गया, ठीक है। तो बात करें तो हिमाचल प्रदेश के बारे में तो दमोल रेवेंसवुड हिमाचल प्रदेश जो उसका दमोल रेवेंसवुड जो कि जगह है वहाँ पर लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश का क्या कोर्ट स्थित है, ठीक। फिर बात करें तो फॉर्मेशन डे में 25 जनवरी 1971 में इसको स्थापित किया। कैपिटल शिमला और यहाँ पे धर्मशाला भी है, मैं आपको बता ही दिया हूँ। हिमाचल प्रदेश इज ऑल्सो कॉल्ड लैंड ऑफ गॉड्स मीन्स हिमाचल प्रदेश को बोला जाता है किन नाम से जाना जाता है तो द लैंड ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भगवान का यहाँ पर क्या था, जमीन है, ठीक है, जमीन, ठीक है। बात चलिए आगे बात करते हैं, चीफ जस्टिस मैंने आपको बताया है। तो चलिए बात करते हैं फॉरेस्ट एरिया के बारे में। तो टोटल फॉरेस्ट एरिया 37,033 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ का हो जाते हैं RFA के पॉइंट ऑफ व्यू। तो बात की जाए RFA मीन्स रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, जो कि इसके अकॉर्डिंग RFA के अकॉर्डिंग 37,033 स्क्वायर किलोमीटर विच इज द 66.53 ऑफ इट्स ग्राफिकल एरिया के अनुसार 66.52 इसका हो जाता है, ठीक है। और बता द रिजर्वेस्ट टू प्रोटेस्ट एन अनक्लास्ड फॉरेस्ट एरिया, जो कि रिजर्व है कितना है तो 5.13 जिसका हिमाचल प्रदेश के अकॉर्डिंग इसका एरिया हो जाता है, ठीक है। और बात करें तो क्लासेड जो एरिया है वो 5.41% है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं आगे। तो जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर, सॉरी जम्मू कश्मीर नहीं हिमाचल प्रदेश का मैं बात कर रहा था। तो इसमें कौन कौन से एरिया किस राज्य से लगते हैं, देश से लगते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता ही दिया था कि जो कि आपका जो जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है जो कि नॉर्थ में लगता है, और पंजाब है जो कि वेस्ट में लगता है, हरियाणा जो कि साउथ वेस्ट में लगता है, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश जो कि साउथ में लगता है। शिमला इज द स्टेट कैपिटल एंड अदर टाउन्स आर धर्मशाला, कंगना, मानसी, कुल्लू, चमला, हिमारपुर, डलहौजी एंड मांदी, ये सब जो कि यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हो जाती है। फॉरेस्ट एरिया में आपको बता ही दिया।
कोस्ट लाइन 00 यहाँ का, ठीक है। तो फॉरेस्ट एरिया यहाँ पे गलत है, फॉरेस्ट एरिया यहाँ पर मैं अपडेट नहीं किया हूँ। तो फिर बात करें कि अब आपकी बारी है। तो एक और मेरा चैनल है जिसका नाम है जेसी कपलो। आप पाना चाहते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड और ब्लॉगिंग, तो वहाँ पर जाके मेरा चैनल को विजिट कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दिए मेरे चैनल को, और जाके वीडियो देखिए। वहाँ पर बहुत सारे अच्छे वीडियो मैं बनाता हूँ और अपलोड करता हूँ डेली, शॉर्ट वीडियो भी और कंप्यूटर से रिलेटेड भी वीडियो, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। पॉपुलेशन 68.6 लाख से यहाँ पे 2012 सेंसस के अनुसार, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी बोली जाती है, कोई लैंग्वेज नहीं है। फिर बात करते हैं आइडेंटिफाई सिंबल। यहाँ पे स्टेट एनिमल कौन कौन सा है, ठीक है। आइडेंटिफाई सिंबल ये जरूरी पूछा जाता है, किसी ना किसी एग्जाम में जरूरी पूछा जाता है। तो बात करते हैं स्टेट एनिमल, यहाँ पे स्नो लेपर्ड है। स्नो लेपर्ड मीन्स हो जाता है आपका तेंदुआ हो जाता है, ठीक है। तेंदुआ है, आपको इमेज में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो स्नो लेपर्ड जो कि नेशनल पार्क एक है हिमाचल प्रदेश के, उस नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं स्नो लेपर्ड, ठीक है। स्टेट बर्ड बोला तो वेस्टर्न ट्रेगोपान हो जाते हैं, जो कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, ठीक है। और बात की जाए तो स्टेट फ्लावर्स यहाँ पे पिंक और रोडेड्रोन हो जाते हैं। स्टेट ट्री जो कि डेओडर केदार, जो कि आपको इमेज में आपको दिख रहा है, सिडार, ठीक है। आपको इमेज में आपको शो हो रहा है, ठीक है। फिर बात करें तो स्नो लेपर्ड आपको इमेज में दिख रहा हो, जो कि तेंदुआ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फिर डिफरेंस डांस फॉर्म कौन कौन से हो जाते हैं यहाँ की बात करते हैं। तो बात करें तो क्यांग जो कि चाइना से रिलेटेड है, जो कि तिब्बत लगता है, तो ये तिब्बत से ही लिया गया, ठीक है। और बात करें तो रक्षका डेमोन और बांकियन द बनाया चू द चतारू कयांग और चुहारा सेंड अंध साधु लैंड दर मा नाटी झंझर, ठीक है। और बात करें तो झूर, और बात किया तो आपका GI और रासा। दिस आर मोर इम्पोर्टेंट डिफरेंस डांस फॉर्म इन तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है। आपको याद रखना, जो कि आपको इमेज में दिख रहा होगा। बात के रक्षसा जो कि डांस परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ के पीपल, जो कि लोकल पीपल है। और बात करें तो यहाँ पे यूनेस्को का अंदर मीन्स यूनियन नेशनल बात की जाए तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन और साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनेस्को के नाम से जाना जाता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर टोटली 40 हेरिटेज साइट इंडिया से है, ठीक है। तो इसमें ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट यूनेस्को। यूनेस्को के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। तो यूनेस्को को बनाया दिया गया था 16 नवंबर 1945 को इसको बनाया गया था, ठीक है। इसके जो हेडक्वार्टर हो जाता है तो आपका पेरिस में हो जाता है, जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस है, ठीक है। तो आपको ये सब याद रखना है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए। तो बात करें यूनेस्को के अंडर 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो मैं आपको बताएं तो आपको नाम यहाँ पे दिख पाएगा, तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके और यहाँ पे रीड कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात करें तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क मैंने आपको बताया, जो कि आप यहाँ पे एक लड़की है जो कि ही इज टेकिंग टी, ही इज हैविंग टी। तो चलिए बात करते हैं आगे। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करें तो वीट, माइज, राइस, बेलने, कंगरा, मांडी, वीट, माइज और राइस भी यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। ये सब यहाँ के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जहाँ पे होता है, ठीक है। नेशनल पार्क बात तो पिन वैली नेशनल पार्क, जहाँ पर तेंदुआ सबसे ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो और बात है द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क और एंड्रेकिला नेशनल पार्क। और बात है तो खीर गंगा नेशनल पार्क, ठीक है, खीर गंगा नेशनल पार्क, ठीक है। और शिमला 12 नेशनल पार्क यहाँ पर है, ठीक है। फिर बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाद। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो बहुत सारे, बट यहाँ पे मैंने कुछ आपको दिखाने की कोशिश किया है। तो बांडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और फिर बात करें तो चुरधर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दरंग घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर तो गमगूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। फिर बात की जाए तो कैस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो काला टॉप और खज्जर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। फिर बात है कानावार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और खुदान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे तो और किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। और माजा
नाखाल सेंचुरी है, ठीक है, नारगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और सेंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रूबी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, संगमा वैली और जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सेचुटोन नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, शिकारी देवी सेंचुरी, वाटर, ठीक है, कैसमेंट सेंचुरी, तलरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, तीर्थान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, टंडर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दिस आर मोर इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर्सपेक्टिव ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के पर्सपेक्टिव से जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थे अब मैं आपको बताएं, ठीक है। डैम से यहाँ तो भाखड़ा डैम जो कि सतलज रिवर पे है, जो कि आपको इमेज में आपको दिख पा रहे हो, ठीक है, जो कि बिलासपुर में स्थित है। बिलासपुर बहुत ही फेमस डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे कांड हुए पास टाइम में, ठीक है, और अर्लियर, ठीक है। द पोंड डैम जो कि ब्यास रिवर पर, ठीक है। द चमेरा डैम जो कि रावी रिवर पर, ठीक है। फिर बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी तो हिमालय बर्ड पार्क, और पोंड डैम बर्ड सेंचुरी, गोविंद सागर बर्ड सेंचुरी, ठीक है। फिर बात करें तो टेम्पल की बात करें, कौन कौन से यहाँ पे टेम्पल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके प्रे करने के लिए, ठीक है। नैना देवी टेम्पल, माता चिंतपूर्णी देवी टेम्पल, और चमुंद्रा देवी टेम्पल, और बजरेंद्र स्वामी देवी टेम्पल, ठीक है, और बैजनाथ टेम्पल हिमाचल प्रदेश, और बिजली महादेव टेम्पल, ठीक है। और बात की जाए तो बाबा बलकनाथ टेम्पल जो कि हिमाचल प्रदेश में है, मणि महेश टेम्पल, मैनीकरम, ठीक है, ठाकुर टेम्पल, ठीक है। बात करें तो फिर लक्ष्मी नारायण टेम्पल, और लास्ट आपका होता है ज्वारा देवी टेम्पल। तो ये सब हिमाचल प्रदेश के अंदर टेम्पल जो है, ठीक है। टेम्पल भी इम्पोर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, जो इम्पोर्टेंट टेम्पल है वहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो नैना देवी टेम्पल जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो आपको याद रखना, ठीक है। फिर बात है मेजर रिवर यहाँ पे कौन कौन से, तो यमुना रिवर, टोन्स रिवर, पोबार रिवर, गिरी रिवर, सतलज रिवर, ब्यास रिवर, रवि रिवर और चेनाब रिवर है, ठीक है। आगे बात करते हैं लेक्स बात करें तो ब्रीहू लेक्स हो जाता है, और दासेर एंड धंकर लेक हो जाता है, क्रेगी एंड कमुवाह लेक हो जाता है, और खज्जर लेक हो जाता है, मासियल लेक हो जाता है, मणि महेश लेक हो जाता है, और कहते हैं नाको लेक हो जाता है, पंडो लेक हो जाता है, प्रसार लेक हो जाता है, रेणुका लेक हो जाता है, और बात करें रिवाल्सर लेक हो जाता है, सुरवंसर एंड मणि महेश लेक यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। बात है थर्मल पावर प्लांट यहाँ पे कौन कौन से हो जाते हैं, ठीक है। गिरिनगर हाइड्रो थर्मल पावर प्लांट ये होता है कि थर्मल पावर प्लांट कौन से किस राज्य में, ये से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में हमेशा, ठीक है। तो गिरिनगर हाइड्रो थर्मल पावर प्लांट, बिनवा हाइदर प्रोजेक्ट, संजय और दिद्युत प्रियोंगा और बाशी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और लार्जी हाइड्रो लेरिक प्रोजेक्ट, और बात करें तो आंध्रा हाइदर प्रोजेक्ट, और बात करें तो रैंगटोंग हाइदल प्रोजेक्ट, और बेनल एंड नोगल प्रोजेक्ट, और नाथपा जक्री प्रोजेक्ट, ठीक है, और सेंस हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट, और भाखड़ा डैम, ठीक है। तो ये सब प्रोजेक्ट हो जाते हैं कहाँ के अंदर, तो ये सब हो जाते हैं आपके जो हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो आपको याद रखना है न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट कोई नहीं है, तो यहाँ पे मैं इंक्लूड नाम नहीं किया, ठीक है। सोलर पावर प्रोजेक्ट है तो मैं आपको बता, गिरिनगर हाइड्रो प्रोजेक्ट, और बिनसा हाइड्रो प्रोजेक्ट, और संजय पुरियोंगा, और बाशी, और लार्जी, और आंध्रा, और रेंगुर बंगर नाथपा सेंज, ठीक। ये आपका वीडियो इसलिए लेंदी होता जा रहा है क्योंकि मैं आपको पूरे डिटेल्स में बता रहा हूँ। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं से भी नहीं, यू नेवर फाइंड लाइक दिस वीडियो, बिकॉज इस वीडियो को बनाना बहुत सारा मेहनत लगा है, बहुत सारा हार्डवर्क लगा है। तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल बनाए तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर मुझे बहुत ही ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिर बात करें तो लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट सबसे बड़ा इंडिया के अंदर कहाँ है, तो केरला में प्रेजेंट में सबसे ज़्यादा बनने कहाँ जा रहा है, तो आपका हो जाएगा वो कहाँ, तो एमपी मीन्स मध्य प्रदेश, तो हार्ट ऑफ इंडिया के जगह पे बनने जा रहा है, ठीक है। तो बात करते हैं फेमस एयरपोर्ट यहाँ पे कौन कौन से हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं जुब्बर हाटी एयरपोर्ट जो कि शिमला है। शिमला बहुत ही फेमस जगह है, आप ज़रूर जाइए,
घूमने वहाँ पे टूरिस्ट के रूप में आपको ज़रूर मज़ा मिलेगा, वहाँ पे बहुत ही इंजॉय कर पाएंगे, ठीक है। और बात है भुंटर एयरपोर्ट जो कि भुंटर में है, ठीक है। और गग्गाल एयरपोर्ट जो कि गग्गाल कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। फेमस स्टेडियम बात है तो HPCA स्टेडियम जो कि धर्मशाला में, ठीक है। HPCL में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जो कि धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट में, जिसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में GI टैग दिया गया, सॉरी यूनेस्को के नहीं GI टैग में इसको रखा गया है। आप लोग बात करेंगे, फर्दर बात करेंगे, ठीक है। ट्राइब्स की बात करेंगे, ट्राइब्स में तो गाड़ी ट्राइब्स और गुज्जर ट्राइब्स और किनार ट्राइब्स यहाँ पर होते हैं, जो कि आपको इमेज में आपको शो हो रहा होगा। मैं ट्राई किया हूँ आपको दिखाने के लिए, मैं आपको एक बड़ा इमेज में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो बात करें इंपोर्टेंट मोनूमेंट यहाँ पे कौन कौन है, तो राष्ट्रपति निवास जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको इमेज में आपको दिख रहा होगा, जो कि शिमला को इसे ग्रैंड प्लेस में इसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और फिर बात करें तो हडिम्बा देवी टेम्पल जो कि एंशिएंट लुक्स एंड बिलीफ्स के अंदर आते हैं, वो टाडो मोनास्ट्री जो कि लोकेटेड इन एडमिस्ट वैली में है। और कांगड़ा फोर्ट है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट यहाँ पर है, ठीक है, जो कि कांगड़ा पोर्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चंपावती टेम्पल जो कि फैसिनेटिंग आर्किटेक्चर के द्वारा बनाया गया, ठीक है। रॉक कट टेम्पल जो कि 8th सेंचुरी मोन्यूमेंट में इसको बनाया गया था, ठीक है। ओ ठीक है। प्रसार ऋषि टेम्पल जो कि लोकेटेड इन द श्रेन जोन में, ठीक है। के मोनास्ट्री, ठीक है, मोनास्ट्री जो कि फील्स लाइक्स भूटान। जब यहाँ पे जाएंगे तो आपको फील है कि मैं भूटान में हूँ, ठीक है, ऐसा जगह हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो जैतर पोर्ट जो कि लोकेटेड एटॉप ए हिल जो कि लोकेटेड, ठीक है। बैजनाथ टेम्पल जो कि द मोस्ट फेमस टेम्पल, ठीक है, कुक और, ठीक है। चोकलिंग मोनास्ट्री, ठीक है, मोनास्ट्री जो कि चोकलिंग और मोनास्ट्री मीन्स होता है आपका मठ, जहाँ मठ बोला नहीं जाता है हिंदी में, फॉर ब्यूटीफुल साइट यहाँ पर, ठीक है। और नागाकर केस्ट और जो प्लेस होटल और कुथार फोर्ट और बारसेलास और लॉर्ड एलियंग टोम्ब यहाँ पे नरसुल पोर्ट जो कि अबाउट 900 ईयर्स ओल्ड, बहुत ही पुराना है, 900 वर्ष पुराना, ठीक है, आपको याद करना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और निकनेम किस नाम से और किस डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश को एप्पल स्टेट और माउंटेन स्टेट, आपको पता ही होगा जो पहाड़ी इलाका है पर बहुत सारा है, तो आपको याद रखना। फिर बात करें तो हिमाचल प्रदेश पास है, यहाँ पे कौन कौन से, ठीक है। रोहतांग पास जो कि चाइना से निकट है, मैंने आपको बताया कि चाइना से इसका भी क्या लगता है, चाइना से इसका सीमा लगता है, ठीक है। तो रोहतांग पास जो कि मनाली एंड लाहौर, ठीक है, कनेक्ट को करता है, ठीक है, लाहौल, ठीक है, लाहौल एंड मनाली को कनेक्ट करता है, उसे रोहतांग पास के नाम से जाना जाता है। और सिपकिला पास जो कि सिपकिला विद तिब्बत को कनेक्ट करता है, ठीक है, आपको याद रखना। फिर बात की डिफरेंस डांस फॉर्म में आपको बताया ही, फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो नाती और किनारू और नामेप डांस और तिझाली, महासु और नंदगी नृत्य होता है, ठीक है। और यहाँ फेस्टिवल कौन कौन से मनाए जाते हैं, तो कौन कौन से फेमस फेस्टिवल है जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। तो हमको इमेज में आपको दिख रहा है, होली भी मनाया जाता है, यहाँ पर गणेश चतुर्दशी भी मनाया जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं नैना देवी फेयर जो कि नैना देवी और टेम्पल है यहाँ पर, तो वहाँ मनाया जाता है, ठीक है। लोसार मनाया जाता है। और नलवारी फेयर जो कि मैं आपको बता दूँ एक और बार कि जो कि फेस्टिवल है वो एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो फेस्टिवल आपको 1-2 याद रखने हैं जो कि मैं आपको बताया। लोसार फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना, ठीक है। नलवारी फेयर और हालदा फेस्टिवल और साजो फेस्टिवल और होली फेयर भी मनाया जाता है। और लावी फेयर और शिवरात्रि भी मनाया जाता है। शिवरात्रि आपको इमेज दिख रहा हो, शंकर भगवान को पूजा जाता है। और तारा देवी टेम्पल मनाया जाता है और रेणुका फेयर से मनाया जाता है, ठीक है। ये सब फेस्टिवल यहाँ पे हो जाता है जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। तो फेस्टिवल आपको याद रखना है कौन कौन से त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं GI टैग। GI टैग मीन्स बात करें तो GI टैग के बाद तो ग्राफिकल इंडिकेशन। GI टैग सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट दिएगा तो जो कि कर्नाटका के पास है, ठीक है। GI टैग क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है जो स्पेशली उस राज्य में बनाया जाता है, ठीक है। और बात किया जाए कि GI टैग होता क्या है, इससे और कुछ डिटेल्स बात की जाए तो GI टैग होता है कि जो जिस प्रोडक्ट को
और प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि ग्रेन लेवल प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि ट्रेडिशनल मेथड से प्रोडक्ट किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है प्रोडक्ट को, ठीक है। और बात करें तो और ये कोई और दूसरे राज्य में इस प्रोडक्ट को ऐसी इस तरह से प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। तो इसी को ट्रेडिशनल मेथड से इसको प्रोडक्ट को क्या कि इम्प्लीमेंट किया जाता है और बनाया जाता है ट्रेडिशनल मेथड से, तो उसको जीआई टैग दिया जाता है, ठीक है। तो कौन कौन से प्रोडक्ट को दिया गया जीआई टैग, इसके अंदर बात कर लेते हैं। तो कल्लू शॉल लोगो और कंगरा टी और चंबाला रूमल और चिन्नवारी शॉल और कुल्लू शॉल और कंगना पेंटिंग्स और बासमती राइस को दिया गया, हिमाचली काला जीरा को दिया गया, ठीक है, और हिमाचली और चुल्ली वायल को दिया गया। सबसे पहले जीआई टैग किसे दिया गया, तो सबसे पहले जीआई टैग दिया गया है कोलकाता के अंदर, जो कि एक टी को दिया गया है, उसका नाम है दार्जिलिंग टी, जो कि दार्जिलिंग में स्थित है, ठीक है। तो इसको 2004-2005 में इसको दिया गया जीआई टैग, किसको, तो दार्जिलिंग टी को दिया गया, ठीक है। फर्स्ट में उसी को दिया गया था, ठीक है। तो आपको इमेज में आपको दिख रहा होगा जीआई टैग जितने भी है मैं आपको इंक्लूड यहाँ पे कर चुका हूँ, तो आप जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं, तो नेक्स्ट बात करते हैं कुछ, तो अपना जो लेसन था वो डिस्कस खत्म हो। अब बात करते हैं एमसीक्यू की। अब आपकी बारी है और मेरी बारी खत्म हो गई, योर टर्न हैज़ कम, तो आपका टर्न अब आ चुका है, तो आप आंसर दीजिए, मैं एमसीक्यू दूंगा और मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा, ठीक है। 5 सेकंड का टाइम दूंगा और 5 सेकंड में आपको आंसर बता देना, ठीक है। इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश रिकॉग्नाइज एज ए स्टेट, मीन्स किस साल हिमाचल प्रदेश को एक रिकॉग्नाइज कर दिया गया क्योंकि स्टेट है, ठीक है। तो आई एम गिविंग 5 सेकंड एंड आई होप यू विल गिव राइट आंसर। आई होप यू आर करेक्ट, यू विल बी करेक्ट। और चलिए बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1971, ठीक है। 1971 में इसको स्टेट यूज कर दिया दे दिएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कितने हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो आपको बताना है, ठीक है। चलिए आई होप यू वुड बी राइट, आप सही होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। 12 यहाँ पे 2 ऑप्शन दे दिया गया, तो इससे मिस्टेक मत हो, यहाँ पे प्रिंट अलग है, ठीक है। यहाँ पर बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, इसका राइट आंसर 12 डिस्ट्रिक्ट, ठीक। विच वन इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के अंदर सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। तो ग वुड बी करेक्ट आंसर, ठीक है। ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सतलज नदी सबसे बड़ी नदी है जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये आपके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा। सब मैं यहाँ पे बेसिक ही क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, क्योंकि बेसिक ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाता है, हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाना और राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के अंदर चीफ मिनिस्टर की प्रेजेंट टाइम में कौन है आपको बताना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयराम ठाकुर, मैं आपको बताया। नीतीश कुमार जो कि बिहार के हैं, और मनोहर लाल खट्टर जो कि आपका हरियाणा का हो जाएगा, और भूपेंद्र भाई पटेल जो कि गुजरात के हो जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। आपको बताना है कि टोटल असेंबली सीट यहाँ पर कितने हैं आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए आप बताइए। आई होप यू वुड बी राइट, आप राइट होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 यहाँ पर लोग सभा की सीट हो जाती है। वेयर इज द कैपिटल हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाती है। मैंने दो कैपिटल बताया, जो कि एक विंटर है और एक आपका समर कैपिटल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा शिमला, शिमला जो कि समर कैपिटल है, और धर्मशाला जो कि विंटर कैपिटल है, ठीक है। ये जब मौसम आता है तो चेंज होता जाता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। और उत्तराखंड के भी 2 कैपिटल है, मैं आपको बताया, उसका वीडियो भी बन चुका है। स्ट्रेटेजी का देखना चाहते हैं तो जरूर देखें, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और प्लेलिस्ट भी बन चुका है, ठीक है। हाउ मनी स्टेट डू हिमाचल प्रदेश शेयर्स बॉर्डर, मीन्स कितने राज्य हैं जो कि हिमाचल प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो आई होप यू आर राइट, आप राइट हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 स्टेट लगते हैं, 2 यूनियन टेरिटरी लगते हैं और 1 कंट्री लगता है, ठीक है। व्हेन वाज हिमाचल प्रदेश गिवन स्टेटहुड, स्टेटहुड का दर्जा कब दिया गया हिमाचल प्रदेश को, आपको राइट आंसर इसका बताना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी 1971 को इसको राज्य का दर्जा दे दिया, ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश,
एरिया अनुसार, ठीक है, सॉरी, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिमला। शिमला डिस्ट्रिक्ट जो कि सबसे बड़ा है एरिया का, ठीक है। तो अपने एमसीक्यू खत्म होगा, अब आपकी बारी है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जो आपको इमेज पे दिख रहा होगा, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है प्रेजेंट टाइम में। मैं आपको बताया ही 2 मिनट 3 मिनट पहले। अगर आप वीडियो ध्यान से देखा होंगे तो आप जरूर आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और आपको आइडेंटिफाई हूँ इट इज, ठीक है। आपको बताना है ये कौन से महाजन है, ठीक है। हुम इज इट, यह कौन है, इनका नाम आपको बताना है। यह सीएम है, कहाँ का सीएम है, आपको इनका नाम कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो आपका। आई होप यू हैव लाइक्ड माय चैनल एंड आल्सो सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जहाँ रहे खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने परिवार के साथ रहे और हमेशा खुश रहे। चलिए, मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।